हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पावर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को समझा दिए थे और उसमें हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास अपना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आकृति को देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे आकृति को देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें दो भुजाओं का मान दिया गया है। कौन कौन सा भुजा दिया गया है? तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हमको दिया गया है और ये लंब दिया गया है। आधार तो दिया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि इसमें आधार का मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे? आधार का मान निकालेंगे। तो देखिए, आधार निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, आधार इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आधार निकालने के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि इसमें मान रखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 को लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लंब का मान 12 है, 12 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। माइनस से माइनस लिख दीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। चलिए घटा दीजिए, 169 में 144 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारा ये मान निकल के कितना आ गया? 5 आ गया। चलिए अब कह रहा है कि tan pm माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस कॉट r। अब आप बताइए कि tan p मतलब थीटा की जगह पर p है, तो tan थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, तो लंब बटा में आधार माइनस कॉट थीटा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए हमने लिखा है वहाँ पे आधार बटा में लंब, तो लिखेंगे आधार बटा में लंब। यहाँ पर थोड़े से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि देखिए थीटा के जगह पे इसमें क्या है? p है ना। तो थीटा के जगह पे p है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो लंब के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और आधार के जगह पे 12 लिखेंगे। चलिए माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। देखिए अब इसमें क्या है कि थीटा की जगह पे r है, तो थीटा के जगह पे जब r है तो r के सामने वाली भुजा अब क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। r के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो अब लंब के जगह पे 12 हो जाएगा और आधार के जगह पे 5 हो जाएगा। इसका तो जगह फिक्स है कर्ण का, ये तो बदलेगा ही नहीं। ये बदलने वाला तो यही दो है, आधार और लंब बदलते रहेगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यानी इसमें लंब के जगह पे कितना लिखेंगे? 12 और आधार के जगह पे 5। तो आधार के जगह पे हमने 5 लिखा ये और लंब के जगह पे 12। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, यानी सेम चीज में सेम चीज घटेगा तो 0 होता है। तो ये मेरा आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3 बटा 4, साइन a का मान कितना दिया है? 3 बटा 4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसमें हमको cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए साइन a बराबर कितना दिया है? 3 बटा 4। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? तो साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब कि लंब का मान कितना दिया है? 3 और कर्ण का मान दिया है 4। क्या कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया। अब किसका मान आपको ज्ञात करना होगा? तो आधार का मान सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए आधार का मान ज्ञात कीजिए आप पहले।
क्या दो भुजा का मान दिया गया है, तीसरी भुजा को निकालना पड़ेगा। तो आधार के लिए सूत्र होगा, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है आधार के लिए कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बताइए तो कर्ण का मान कितना है 4, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, माइनस लंब का मान कितना है 3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। चलिए 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको रूट में ही छोड़ दीजिए। तो आधार का मान मेरा कितना आ गया, रूट 7 आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए का और tan ए का। कॉस ए का मान ज्ञात करना है तो कॉस ए का अनुपात क्या होता है, आधार बटा कौन, आधार बटा में कौन होता है। चलिए आधार का मान कितना हमने निकाला है, रूट 7 है, और कौन का मान कितना दिया है 4, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीका से tan ए का मान ज्ञात करना है, tan ए, तो tan ए का अनुपात होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान हमने कितना निकाला रूट 7, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या करना है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। हमको क्या दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम cot a का मान ज्ञात करेंगे। किस चीज़ का, cot a, तो cot a बराबर हो जाएगा, ये 8 लिखेंगे इसको, और ये आ जाएगा बट्टा में 15, इधर है तो इधर आएगा तो बट्टा में 15 हो जाएगा। तो cot a का जो अनुपात होता है, हमने देखिए यहाँ पे लिखा है आधार बट्टा में लंब। cot a का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। तो आधार का मान हो गया आपका 8 और लंब का मान हो गया आपका 15। तो इसमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको, तो कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान, कर्ण का। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है सूत्र अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए लंब का मान कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए प्लस आधार का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कीजिए। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, और 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 17। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, यानी कर्ण का मान हमारा कितना निकल गया 17। तीनों भुजाओं का मान हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिए क्या निकल रहा है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का, यानी साइन ए का मान। तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटा में कौन, लंब बटा में कौन, हमने पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था। तो लंब का मान कितना है 15, लंब का मान है 15 और कौन का मान कितना हो गया 17, यानी 15/17 आपका आंसर हो गया। इसी तरीका से सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान हमने कितना निकाला है 17, तो कर्ण बटा आधार का मान कितना है 8, तो 17/8 आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भी है, टोटल 6 होते हैं। इसमें से हमको ए का मान दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ए का मान किसका हमको दिया है, तो सेक थीटा का, सेक थीटा का मान दिया है 13/12। अन्य जो 5 है उन सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे सेक थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो ये तो आपका कर्ण का मान है, ये आपका आधार का मान है। इसमें 2 भुजा का मान है
कर्ण का और आधार का। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो तीसरी भुजा किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा हमको? तो लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका? तो लंब का। तो चलिए लंब पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस आधार का मान है 12, 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब चलिए इसको घटा दीजिए, 169 में 144 को घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो हमको लंब का मान भी आ गया 5। तो तीनों भुजा हमको ज्ञात हो गया। तो अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 5 को, जो इसके अलावा उन सब का मान ज्ञात करना है। तो किसका किसका? यानी साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का और आपका कॉसेक थीटा का, इन पांचों का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से निकाल देते हैं। साइन थीटा का जो अनुपात होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो बताइए, तो लंब का मान हमको कितना? हम लंब का मान निकाले हैं 5, तो लिखेंगे 5। और कर्ण का मान कितना है? 13, तो लिखेंगे 13, यानी 5/13 हो गया। यानी कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान है 12 और कर्ण का मान हो गया 13, यानी 12/13 हो गया। बाकी ये सब चीज़ें जो है आप खुद से आप निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है। इन त्रिकोणमितीय अनुपात पे इन सब का मान आपको सेट कर देना है, आप खुद ही निकाल लीजिएगा। तो आप खुद इसको निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। हमको क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है कोण A बराबर कोण B। ये जो सिंबल होता है ना, ये कोण का सिंबल होता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे इसमें कि एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज लेंगे। चलिए हमने एक त्रिभुज ले लिया। हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो दोनों कोण होगा ये न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण हमको क्या क्या दिया हुआ है? ए और बी, दो न्यून कोण है। तो न्यून कोण की जगह पे लिखेंगे ए और बी। बाकी 90 डिग्री की जगह पे आप कुछ भी लिख दीजिए, हमने सी लिख दिया। चलिए इसको देखते हैं आगे। काफ़ी ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। हमको क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B दिया हुआ है। cos A बराबर cos B हमको दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि cos थीटा का अनुपात क्या होता है? तो cos थीटा का अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण। इसका भी हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इसमें थीटा के जगह पे ए है। थीटा के जगह पर क्या है? ए है। तो थीटा के जगह पे ए है, तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी आधार। ये तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा फिक्स है, ये तो कोण होती ही होती है। तो चलिए हम आधार के जगह पे क्या लिखेंगे? AC। आधार के जगह पे क्या लिखेंगे? AC। और कोण हमारा क्या हुआ? AB। कोण के जगह पे क्या लिखेंगे? AB। हमने आधार के जगह पे AC लिखा और कोण के जगह पे AB लिखा। इसमें देखते हैं, इसमें मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि थीटा के जगह पे B है। थीटा के जगह पे क्या है? B। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब होती है। ये भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? तो आधार आपका हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा? BC। तो आधार के जगह पे लिखेंगे BC बटा में कोण तो फिक्स है AB, तो इसमें हो जाएगा AB। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि इधर भी AB और इधर भी AB, तो दोनों AB कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? तो बच गया मेरा AC बराबर BC। AC बराबर BC। इससे प्रूफ हो रहा है कि AC भुजा BC, जो AC है ना और BC, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो एक नियम कहता है
कि बराबर भुजा के जो सामने वाली कोण होती है वो भी बराबर होती है। बराबर भुजा के जो सामने वाली कोण ये है, ये जो भुजा के सामने वाली कोण ये है, ये दोनों कोण क्या हो जाएगी? बराबर। नियम कहता है कि बराबर भुजा के सामने वाली कोण भी क्या होती है? बराबर। तो AC के सामने वाली कोण क्या है? कोण B। AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A। इसके लिए हम लिख देंगे बराबर भुजा के सामने का कोण। ये बताइए तो कोण B बराबर कोण A हो गया ना, हमको यही प्रूफ करना था ना, कोण A बराबर कोण B। तो कोण A बराबर कोण B कहिए चाहे कोण B बराबर कोण A, दोनों एक ही बात है। ये तो हमारा बात प्रूफ हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वाले वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चंस इसमें बचा होगा सारे क्वेश्चंस को हम पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करा देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।